हाँ जी, ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो नाम है वो देखने को मिलेगा आज बिल्कुल नवीनतम टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है अपने का वन्य जीव अभ्यारण्य। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान रखें, बिल्कुल नया टॉपिक है जिसका नाम होगा वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ जी, देखिए सुनो, आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनेगा यहाँ से कि विश्व के लगभग विश्व के लगभग 5% वन्य जीव विश्व के लगभग 5% वन्य जीव भारत में स्थित हैं, भारत में पाए जाते हैं। तो विश्व के लगभग 5% वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं बंधुओं? भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य, अर्थात जंगली जानवरों को, वन्य जीवों को एक जगह पर संरक्षित रखना क्या कहलाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन बनेगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। कब हुआ था बंधुओं? 1972 में लागू हुआ। तो विश्व के लगभग 5% वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ है वो हुआ है अपने 1972 में। कब लागू हुआ है भैया? 1972 में लागू हुआ है। उसके बाद में यहाँ हम छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। यहाँ जो बिंदु बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले अपना टाइगर प्रोजेक्ट, अर्थात बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात बाघ परियोजना जो अपनी लागू होती है 1972 में, जो अपना भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और 1973 में यहाँ बाघ परियोजना क्या हो जाती है भैया? पारित कर दी जाती है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना यहाँ आपकी पारित कर दी जाती है। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद भारत में हाथी परियोजना, उसके बाद में हाथी परियोजना और उसके बाद में गिद्ध परियोजना, हाथी परियोजना जो लागू होती है वो लागू होती है 1992-93। कब लागू होती है बंधुओं? 1992-93। और गिद्ध परियोजना आपकी लागू होती है 2006। कब लागू होती है बंधुओं? 2006। ध्यान रखें, विश्व के लगभग कितने वन्य जीव भैया? 5% वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। फिर टॉपिक बनता है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। फिर बनता है कि टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना सबसे पहले लागू हुई थी भैया 1973 में, वो 1 अप्रैल था। उसके बाद हाथी परियोजना लागू होती है 1992-93 के अंदर। और उसके बाद गिद्ध परियोजना लागू होती है अपने 2006 के अंदर। कब भैया? 2006 के अंदर ये गिद्ध परियोजना यहाँ लागू हो जाती है। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ 2 बिंदु बनाते हैं। एक तरफ बनाएंगे अपने अभ्यारण्य। पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, अभ्यारण्य के बारे में। इसके बारे में बंधुओं, अभ्यारण्य के बारे में यहाँ सबसे पहले चर्चा करते हैं। सुनना बड़े ध्यान से इसके बारे में, अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करते हुए पहला बिंदु क्या बनेगा उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। पहला बिंदु बनता है अपना, वो बिंदु होगा कि भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य किस राज्य में है?
भारत में सर्वाधिक अभयारण्य, भारत में सर्वाधिक अभयारण्य देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में। इसमें देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में देखने को मिलती हैं। भारत में सर्वाधिक अभयारण्य देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार। उसके बाद फिर टॉपिक बनता है अपना, अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य, सबसे बड़ा अभयारण्य देखने को मिलता है हिमीस। कौन सा देखने को मिलता है बंधुओं? हिमीस देखने को मिलता है, और हिमीस देखने को मिलता है जम्मू और कश्मीर। उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा अभयारण्य, भारत का सबसे छोटा अभयारण्य देखने को मिलता है साउथ टर्न। कौन सा देखने को मिलता है बंधुओं? साउथ टर्न देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आज सभी को नमस्कार। आप सभी इस क्लास को लाइक एवं शेयर करें भैया, अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया अपना, भारत में सर्वाधिक अभयारण्य, भारत में सर्वाधिक जो अभयारण्य देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? अंडमान निकोबार में। उसके बाद में फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो देखने को मिलता है हिमीस। कहाँ देखने को मिलता है? हिमीस। और हिमीस देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। फिर है अपना सबसे छोटा, और सबसे छोटा है साउथ टर्न, ये देखने को मिलता है अंडमान। इसमें देखने को मिलता है भैया अंडमान और निकोबार में, ये हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हुए फिर हम बात करते हैं कि भारत में एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा, और काजीरंगा देखने को मिलता है असम। कहां देखने को मिलता है भैया? असम। उसके बाद में फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में जल पक्षी, भारत में जल पक्षी देखने को मिलता है नल सरोवर, और नल सरोवर हमें देखने को मिलता है कहां? गुजरात। कहां देखने को मिलता है? गुजरात। हाँ जी सर, ये क्लास, हाँ जी आगे चले। हाँ, सभी क्लास आपके सामने उपस्थित हैं, आप देख सकते हो पिछली वीडियो में भी जाकर। ठीक है, आगे देखें। उसके बाद में फिर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि भारत में एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा असम में देखने को मिलता है। फिर बनता है कि जल पक्षी देखने को मिलता है नल सरोवर। फिर क्वेश्चन बनता है एशियाई शेर, एशियाई शेर हमें देखने को मिलते हैं गिर गुजरात। कहां देखने को मिलते हैं बंधुओं? गिर गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जैसे कश्मीरी मृग पाए जाते हैं अपने डाचीगम, और डाचीगम देखने को मिलता है जम्मू और कश्मीर। कहां देखने को मिलता है भैया? जम्मू कश्मीर। उसके बाद कोबरा सर्प, कोबरा सर्प या सर्वाधिक सांप दंपा अभयारण्य में देखने को मिलती है, और दंपा अभयारण्य देखने को मिलता है मिजोरम। कहां देखने को मिलता है? मिजोरम के अंदर। तो ये छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इसी तरह से श्रृंखलाबद्ध चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य हिमीस होता है जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक अभयारण्य कहां देखने को मिलते हैं? अंडमान के अंदर। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ टर्न, देखने को मिलता है अंडमान निकोबार के अंदर। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहां देखने को मिलता है? काजीरंगा के अंदर। नल सरोवर गुजरात के अंदर देखने को मिलता है क्या? जल पक्षी। एशियाई शेर कहां देखने को मिलते हैं? गुजरात के अंदर।
कश्मीरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? डाचीगम जम्मू कश्मीर में। और कोबरा सर्प हमें देखने को मिलता है दम्फा अभ्यारण्य मिजोरम के अंदर। ऐसे ही आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो अपना अभ्यारण्य का बारे में मैटर हुआ, इसके बारे में भैया अभ्यारण्य के बारे में अब थोड़ी हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे यहाँ बाघों के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा बाघ अभ्यारण्य के बारे में। इसके बारे में भैया बाघ अभ्यारण्य के बारे में सुनना बड़े ध्यान से। अब बाघ अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाघों का घर किसे कहते हैं? भारत में बाघों का घर कहा जाता है मध्य प्रदेश। इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बाघों का घर कहा जाता है मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम टाइगर स्टेट के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद भारत में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं एमपी। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हमें देखने को मिलता है श्रीशैलम। श्रीशैलम या नागार्जुन सागर और ये देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। कहां देखने को मिलता है भैया? आंध्र प्रदेश, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में सबसे छोटा जो अपना बाघ अभ्यारण्य है, सबसे छोटा जो अपना बाघ अभ्यारण्य है वो हमें देखने को मिलता है पेंच। और पेंच कहां देखने को मिलता है भैया? महाराष्ट्र। कहां देखने को मिलता है भैया? महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सीधा ही, टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है, तो देखने को मिलता है बोर, महाराष्ट्र। कौन सा देखने को मिलता है बंधुओं? बोर, महाराष्ट्र। ध्यान रखें। अभ्यारण्य की बात करते हैं। अभ्यारण्य में पहला बिंदु क्या बनता है? वो है अपना बाघ अभ्यारण्य। टाइगर के बारे में, भारत में बाघों का घर किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सर्वाधिक ये आपको देखने को मिलते हैं एमपी के अंदर। सबसे बड़ा देखने को मिलता है श्रीशैलम। इसका एक और नाम है नागार्जुन सागर, जो है अपना आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर बनता है सबसे छोटा देखने को मिलता है पेंच, महाराष्ट्र। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है बोर, महाराष्ट्र। कौन सा है भैया? बोर, महाराष्ट्र। ठीक है भाई। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं और थोड़ा बात करेंगे टाइगर के बारे में। इसके बारे में भैया बाघों के बारे में वो देखे थोड़ा सा। बाघ क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाघों का देवता किसे कहते हैं? बाघों का देवता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, बाघों का देवता कहा जाता है कैलाश सांखला। किसे भैया? कैलाश सांखला। और आप सबको पता होगा कैलाश सांखला निवासी हैं, कैलाश सांखला निवासी हैं राजस्थान में जोधपुर के। इनका संबंध देखने को मिलता है सरिस्का से, और सरिस्का देखने को मिलता है अलवर। कहां है भैया? अलवर। उसके बाद में कैलाश सांखला ने पुस्तक लिखी बाघों के ऊपर।
इसके ऊपर भैया बाघों के ऊपर, बाघों के बारे में। पुस्तक नंबर 1 द टाइगर और पुस्तक नंबर 2 द टाइगर रिटर्न ऑफ इंडिया। द टाइगर रिटर्न ऑफ इंडिया, ध्यान रखें भैया, द टाइगर रिटर्न ऑफ इंडिया। तो बाघों का देवता कौन है भैया? कैलाश सांपला। कैलाश सांपला कहाँ के निवासी है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ के निवासी है? जोधपुर। इसका संबंध किससे है भैया? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर और सरिस्का के अंदर 2022 में इसके जंगलों में क्या लगी थी भैया? आग लगी। क्या लगी थी बंधुओं? आग लगी थी। क्या लगी थी बंधुओं? आग। उसके बाद में कैलाश सांपला ने 2 पुस्तक लिखी टाइगरों के ऊपर, बाघों के ऊपर। पहली पुस्तक का नाम क्या है? द टाइगर। और सेकंड पुस्तक का नाम देखने को मिलता है द टाइगर रिटर्न ऑफ इंडिया। इसमें सभी के बारे में, इन पुस्तकों के बारे में जो उल्लेख, अर्थात इन पुस्तकों में जो उल्लेख देखने को मिलता है वो बाघों के बारे में देखने को मिलता है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम और है जिसका नाम है आपका बर्डमैन। शब्द क्या है भैया? बर्डमैन। बर्डमैन अर्थात पक्षियों का देवता। पक्षियों का देवता। तो पक्षियों का देवता कहा जाता है अपने डॉक्टर सलीम अली। इसे कहा जाता है बंधुओं? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन अर्थात पक्षियों का देवता। अब पक्षियों के देवता में मेरे क्वेश्चन और बनता है साइड में चल के, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध देखा जाता है केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य और केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। और भरतपुर राजस्थान अर्थात इस केवलादेव को कहा जाता है पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। पक्षियों की प्रजनन स्थली, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली किसे कहा जाता है? केवलादेव। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी प्रयोगशाला, पक्षी प्रयोगशाला देखने को मिलती है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर देखने को मिलता है तमिलनाडु। कहाँ देखने को मिलता है बंधुओं? तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। तो बर्डमैन किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है? तो केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य से है। वो कहाँ है भैया? भरतपुर राजस्थान के अंदर। पक्षियों की प्रजनन स्थली सबसे बड़ी कौन सी है भैया? केवलादेव। और पक्षी प्रयोगशाला आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो ये इसके बारे में था। और एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है दिमाग में, वो क्या बनता है वो देखते हैं कि घड़ियाल सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? घड़ियाल। घड़ियाल कहा जाता है मगरमच्छ। इसे भैया मगरमच्छ। इनका संबंध देखने को मिलता है उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा और राजस्थान। ध्यान रखें। तो घड़ियाल जलीय जीव है। कौन सा जीव है भैया? जलीय जीव। तो ध्यान रखें। तो ये कुछ बिंदु अपने यहाँ भी देखने को मिलते हैं घड़ियाल के बारे में, मगरमच्छ के बारे में। चलते हैं थोड़ा सा पीछे की ओर, हमने क्या पढ़ा है फिर स्टार्ट करेंगे अपने एक एक बिंदु के बारे में। देखिए सुने,
शब्द है यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व के लगभग 5% वन्यजीव कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडिया में देखने को मिलते हैं। भारत में वन्यजीव अधिनियम लागू हुआ 1972। अगर टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वो है अपना 1973, 1 अप्रैल 1973। हाथी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें 1992-93 और गिद्ध प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वो कब है भैया? 2006। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे बड़ा है अपना हिमेश जम्मू कश्मीर, हाँ इसकी प्रजाति है। भारत का सबसे छोटा है साउथर्न अंडमान निकोबार। भारत में एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा असम, जल पक्षी नल सरोवर गुजरात, एशियाई शेर गिर गुजरात, कश्मीरी मृग डाचिकम जम्मू कश्मीर, कोबरा सर्वदम्फा मिजोरम के अंदर देखने को मिलता है। आगे बाघ अभ्यारण्य, अर्थात भारत में बाघ अभ्यारण्य सबसे अधिक एमपी में देखने को मिलते हैं। एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सर्वाधिक वन भी एमपी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन एमपी। सबसे बड़ा अपर टाइगर अभ्यारण्य देखने को मिलता है श्री सैलम, जो सेकंड नाम है इसका नागा अर्जुन सागर, देखने को मिलता है कहां भैया? आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा पेंच महाराष्ट्र और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर महाराष्ट्र। आगे बाघों का देवता कैलाश सांगला को कहा जाता है और कैलाश सांगला का संबंध है आपके राजस्थान के जोधपुर। उसके बाद इनका संबंध अभ्यारण्य सरिस्का अलवर। 2022 में सरिस्का के जंगलों में आग लगी है। इनकी पुस्तक है 2 टाइगर, द टाइगर और द टाइगर रिटर्न ऑफ इंडिया। ऐसे ही आगे चलते हैं, बात करते हैं बर्डमैन पक्षियों के देवता के बारे में, तो वो है डॉक्टर सलीम अली। इनका संबंध है केवलादेव वना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान से। पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली केवलादेव को कहा जाता है और पक्षी प्रयोगशाला देखने को मिलती है कोयम्बटूर तमिलनाडु। घड़ियाल प्रजाति है इसकी भैया मगरमच्छ की जो देखने को मिलता है, ये जलीय जीव है। सर्वाधिक उड़ीसा और आपके कहां देखने को मिलते हैं भैया? ये राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बिंदु हमने आज छोटे छोटे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सर्वाधिक, इनके बारे में आज हमने चर्चा की है और आगे चर्चा हम करेंगे कल, अर्थात इनमें से एक एक अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व को उठाएंगे। अभी विश्व धरोहर की सूची में शामिल इन सभी के नाम देखेंगे, फिर एक एक को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी इस क्लास को लाइक एवं शेयर करें और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।